नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्हें सशक्त बनाने और सम्मान देने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि समाज के सशक्त निर्माण में अब महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ ही सरकार आधी आबादी की सुरक्षा, गरिमा और आत्मनिर्भरता के प्रति दृढ़ संकल्प लेती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 से पहले महिलाओं के साथ अपराध आम थे, लेकिन मिशन शक्ति और एंटी रोमियो अभियानों ने अपराधियों के मन में डर पैदा किया। आज प्रदेश में बेटियां सुरक्षित और सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट नीति और साफ नीयत के कारण ये संभव हो पाया और सीएम योगी ने शिक्षा से रोजगार तक बेटियों को समान अवसर देने, छात्राओं के ड्रॉप आउट रेट और साथ ही मातृ शिशु मृत्यु दर में अभियंत और अभूतपूर्व गिरावट देखी गई है। और साथ ही बीसी सखी, लक्ष्मी दीदी, ड्रोन दीदी, स्वास्थ्य सखी, सूर्य सखी जैसे कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण की उपलब्धियों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि जहां बेटियां सुरक्षित और सम्मानित होती हैं, वहीं समाज सतत प्रगति करता है। सरकार बेटियों के सपनों की ही उड़ान को पंख दे रही है और नारी का सम्मान समस्त समाज के लिए सर्वोपरि है। और आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अवनीश, बताइए कि सीएम योगी ने क्या कुछ संदेश लिखा है औरतों के नाम। पत्र लिखा है जिसमें बेटियों पर निर्भर रहने का संदेश दिया है साफ तौर पे, और सरकार की योजनाओं के जरिए भी महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है उसको भी कहीं न कहीं स्वावलंबन बनाने पर वो जोर दिए हैं। तो साफ तौर पे ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश है कि चाहे वो नारी शक्ति को लेकर हो, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, चाहे आत्मनिर्भरता को लेकर हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को लेकर हो, चाहे महिला स्टार्टअप्स को लेकर हो, चाहे जो और भी तमाम ऐसे जो महिलाओं को लेकर जो उन्होंने तमाम इस तरीके से पत्र लिखा है, और नारी शक्ति को उन्होंने नमन किया है और कहा है कि अगर नारी अगर सशक्त होगी तो समाज मजबूत होगा। एक बड़ा संदेश कहीं न कहीं एक योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जी, जी। जी अवनीश, आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और साथ ही सच्चाई को सच में समझते हैं। तो ये बताइए कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ बदलाव देखने को महिलाओं के लिए मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, अगर महिलाओं की अगर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो 2017 से पहले जैसे कि मुख्यमंत्री ने निश्चित तौर पे जो जिक्र किया था, तो वो कहीं न कहीं जो सीएम योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस नीति की जो सरकार जो चल रही है, जो अपनी नीति चल रही है, उसमें कहीं न कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी व्यवस्थापक तरीके से जो है कि सरकार ने निश्चित तौर पे किया है। अब महिलाएं बेहिचक जो है कि अपने घरों से रात में भी निकलती हैं और जाती हैं, स्कूलों में जाती हैं, तो अपराध कहीं न कहीं जो है कि अपराध का ग्राफ कम हुआ। जो महिलाओं को बढ़ते हुए अपराध जो आए दिन देखने को जो मिलते थे, उसमें कहीं न कहीं जो है कि कमियाँ आई हैं। ये निश्चित तौर पे कहीं न कहीं नारी जो है कि सशक्त हो रही है, और आज महिला दिवस का अवसर पे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तमाम महिलाओं को, जिसमें 5000 महिलाएं होंगी, जहां पर उनका चयन किया जाएगा जो निजी कंपनियों के माध्यम से, इस तरीके से पिंक रोजगार योजना भी वहां पर आज दिए जाएंगे। तो लगातार योगी आदित्यनाथ 2017 से जब तक वो मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में यूपी में आए हैं, उसके बाद से लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर वो उनका लगातार पहल जारी हो, चाहे वो आत्मनिर्भरता को लेकर हो, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, चाहे नौकरियों को लेकर हो, चाहे जिस भी तरीके से हो, एक महिलाओं पर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से फोकस है। सचिन जी अवनीश, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी क्या कुछ बड़ी योजनाएं हैं जो सीएम योगी ने शुरू की, जिससे महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण किया जा रहा है। देखिए, योजनाओं की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर उन्होंने जोर दिया है, और महिला सशक्तिकरण की योजनाएं थी, महिला स्टार्टअप्स की थी, जिसमें प्रदेश में जो 9600 से करीब अधिक महिलाएं जो संचालित स्टार्टअप्स का जिक्र किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत की जो तस्वीरें जो पेश हो रही है, इस तरीके से जो है कि तमाम ऐसे बड़े योजना है जो महिलाओं के लिए निश्चित तौर पे एक बड़ा साबित हुआ है। साथ में अगर बीसी सखी, ड्रोन दीदी, इस प्रकार से तमाम जो है कि महिलाओं के लिए वो योजना है, और आज पिंक रोजगार योजना के तहत जो है कि अब महिलाओं को अब एक नौकरी का एक सम्मान मिलने जा रहा है। सचिन
जी अवनीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, इतनी जानकारी दी। आगे कोई अपडेट आएगा हमसे फिर से जुड़ेंगे और ज़्यादा जानकारी लेके। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे संवाददाता अवनीश श्रीवास्तव ने भी जानकारी दी कि लगातार ग्राउंड जीरो पर भी ये देखा जा रहा है कि कैसे सच्चाई ज़मीन पर दिख रही है। लगातार योगी सरकार उस पर काम करती दिख रही है और लगातार इस चीज़ पर काम किया जा रहा है कि महिलाओं के सम्मान को बढ़ाया जाए और महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए, ताकि महिलाएं अपने दम पर अपने जीवन को जी सके। अगली खबर आ रही है गाजियाबाद से कि गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर मशहूर यूट्यूबर अनुराग दिल्ली मेरठ हाईवे पर तेज रफ्तार कार दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनकी हालत लगातार नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार हादसे से पहले अनुराग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव में अपनी मानसिक परेशानियों का जिक्र किया था और बताया कि वो लंबे समय से तनाव में हैं और उनके पास अपनी बात साझा करने के लिए अब कोई संपर्क नहीं बचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनकी फॉर्च्यूनर कार लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, तभी वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गया और मेरठ की तरफ पलट गई कार। आपको बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। थाना मसूरी और नाहल चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। अनुराग सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय माने जाते हैं और उनका इंस्टाग्राम पर 7.1 मिलियन फॉलोअर्स और साथ यूट्यूब पर 79 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। काशीपुर में ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध श्री चेती मेला 2026 का आयोजन इस बार प्रशासन की कुशल योजना और रणनीतिक सुधारों के चलते सफल रहा। आपको बता दें कि इस सफलता में उप जिलाधिकारी अभय सिंह की दूरदर्शिता और साथ ही कड़क कार्यशैली की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई। वर्ष 2026 की टेंडर प्रक्रिया के आंकड़े पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुल 4,70,40,606 रुपए तक पहुंच गए हैं, जो कि पिछले वर्ष के 4,21,31,786 रुपए के लगभग बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि लगभग 79 लाख के बाद वो बताया गया और विशेष रूप से दुकानें और बाजारी में वृद्धि हुई है, जो कि 2,21,00,000 से बढ़कर अब 2,63,55,932 रुपये बताई जा रही है। इससे व्यापारियों का वर्तमान प्रशासन में भरोसा स्पष्ट रूप से देखा गया, जबकि मेला में वहां पर झूला तमाशा और साथ ही पार्किंग से क्रमश 1,72,51,111 और 18,21,786 रुपए की प्राप्तियां हुई हैं। आपको बता दें कि विद्युत और साउंड टेंडर को 16,11,777 रुपए की सफलतापूर्वक संपन्न कर लागत प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण पेश कर दिया गया। एसडीएम अभय सिंह की निष्ठा और साथ ही विकास परक सोच ने चेती मेले को पारंपरिक भव्यता और विकास के नए आयाम प्रदान किए, जिससे ये साफ हुआ कि मजबूत नेतृत्व से परंपरा और विकास दोनों साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। बताना चाहूँगा आपको कि 2026 चैती मेले का आयोजन हुआ है, वो 19 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक हुआ है और मेले के आयोजन में हमें अलग अलग व्यवस्थाएं बनानी होती हैं। उसकी आज टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और लास्ट ईयर से जो हमारा टेंडर हुआ था उससे उच्च मूल्यों में इस बार टेंडर हुआ है और इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे टेंट एंड बैरिकेडिंग का टेंडर होता है, इसके अलावा झूले तमाशे का होता है, दुकानें का, तहबाजारी का होता है, पार्किंग का होता है। तो उसका एक पूरा लेआउट हमारा है, उस लेआउट के हिसाब से आज टेंडर प्रक्रिया को पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उन सारी चीज़ों का अनुपालन करते हुए ये आज प्रक्रिया पूरी की गई है और आने वाले 19 तारीख से मेले का आयोजन होना है, उसकी हम लोग अब तैयारी करेंगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें पावर कॉरपोरेशन के निर्देश पर अब दिए गए अब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पर फाइनल के दौरान विद्युत आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। ये कदम खेल प्रेमियों और दर्शकों को निर्बाध मनोरंजन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आपको बता दें कि पूर्वांचल विद्युत निगम ने पत्र के माध्यम से वहां पर कई जिले के अधिकारियों को हिदायत दी कि मैच के समय कोई भी वहां पर पावर ट्रिप नहीं होनी चाहिए और साथ ही सभी पावर सब स्टेशन सुचारू रूप से संचालित किए जाएं। हमारे संवाददाता शम्सताज के रियलिटी चेक के अनुसार पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी अतिरिक्त संविदा कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में ड्यूटी पर लगा चुके हैं और सभी जूनियर इंजीनियर्स को भी अब सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है
कि बिजली आपूर्ति निरंतर बनी रहे। वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया फाइनल में रोमांचक मैच जीतने के बाद पहुंची है। इस बार एक नया उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि जहां तक कि लोग अपनी दुकानें बंद करते थे, ऑफिसों से छुट्टी लिया करते थे, लेकिन संडे होने की वजह से बहुत राहत है जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको मैच देखने को लेकर। लेकिन इस बार पावर विभाग, यूपी पावर कॉरपोरेशन बहुत ही सक्रिय है। उसने एक गाइडलाइन छोड़ दिया है कि उस दिन पूरे प्रदेश में लाइट कहीं नहीं जाना चाहिए मैच के दरमियान। हमारे बीच अधिशासी अभियंता प्रयागराज बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी शाम के मैच की जो तैयारी है क्या है। मेरा नाम शशांक गुप्ता है, मैं एक्शन कल्याणी देवी हूँ। जैसा कि हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि कल के मैच को लेकर लोगों में बहुत ही उत्साह है, इसलिए कल हम लोग पूरी निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने का पूरा प्रयास रहेगा। जगह जगह हम लोगों ने स्टाफ की तैनाती करेंगे, जिससे कोई भी लोकल फॉल्ट है तो उसको हम लोग तत्काल दूर कर सकें। हम लोगों ने इसलिए जेई की ड्यूटी भी लगाई है पावर हाउसों पे कि वो लोग मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि कोई भी फॉल्ट आए तो हम लोग उसको तत्काल दूर करें। जो कमज़ोर जंपर उसको पहले से टाइट करवा दिया? नहीं, हमारे यहाँ जितने भी हम लोगों ने अनुरक्षण माह में, वैसे भी हम लोग का अनुरक्षण माह चल रहा है, इसलिए जितने भी हम लोग के कमज़ोर जंपर थे या जहाँ पे जालियाँ खुली हुई थी उनको टाइट करा दिया गया है, जिससे विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से बना रहे। और हमारा गैंग भी कल संविदा स्टाफ भी तैनात रहेगा कि कोई भी लोकल फॉल्ट आए तो उसको तत्काल हम लोग दुरुस्त करा सकें। पावर का बहुत ज़ोरदार तैयारी, टीम इंडिया जैसे कि प्रैक्टिस के साथ उतर रही है, अपने पूरे दमखम के साथ हर जगह प्रार्थना और दुआएं चल रही, उसी तरीके से कहीं किसी को मैच में खामी ना आए, रुकावट ना आए, पावर कॉरपोरेशन इसके लिए तत्पर तैयार है। महुआ खबर के लिए प्रयागराज से शम्स-ताज। T20 विश्व कप फाइनल का खुमार पूरे भारत में देखने को मिल रहा है और इसका सबसे भव्य स्वरूप संगम नगरी के रामघाट पर देखने को मिला। शनिवार की देर शाम आयोजित हरिहर गंगा आरती में बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी और खेल उत्साही एकत्रित हुए। मौके पर मौजूद लोगों ने मां गंगा की पावन लहरों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की रविवार को होने वाले फाइनल मैच के लिए कि भारतीय टीम ऐतिहासिक विजय हासिल करे और विश्व कप फिर से भारत की झोली में आए। प्रयागराज की परंपरा के अनुसार यहाँ आस्था और खेल का अनूठा मेल नजर आया और क्रिकेट प्रेमियों का दृढ़ विश्वास ही मां गंगा का आशीर्वाद मैदान पर मौजूद भारतीय खिलाड़ियों को असीम शक्ति और मानसिक संबल अब प्रदान करेगा। इस विश्वास के चलते मंदिरों और गंगा तट पर विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी रहा, जिससे उत्साह और श्रद्धा का माहौल पूरे शहर में व्याप्त है। थाना पल्लवपुरम क्षेत्र स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी में अब शनिवार देर रात एक दंपति के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 35 वर्षीय एसटीपी ऑपरेटर प्रदीप यादव और उनकी पत्नी मधु यादव के शव कमरे से बरामद किए गए। पत्नी का शव बेड पर पड़ा मिला, जबकि प्रदीप फंदे से लटका हुआ था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में गृह कलेश के चलते पति द्वारा पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने और फिर उसकी चुन्नी से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। प्रदीप यादव मूल रूप से हरदोई जिले के गांव भूरेला के निवासी बताए जा रहे हैं और वो पिछले 8 वर्षों से सैनिक विहार स्थित स्टील प्लांट में कार्यरत थे, लेकिन 2 वर्ष पूर्व उनका ट्रांसफर पल्लवपुरम फेज 1 स्थित एसटीपी में हो गया था। शुक्रवार को वो अपनी पत्नी मधु के साथ गांव लौटे थे और संयंत्र परिसर में सरकारी आवास पर परिवार रखने की अनुमति नहीं थी। फिर वो दंपति कमरे में ही ठहरे हुए थे। उनका 12 वर्षीय बेटा यश यादव उस समय ट्यूशन के लिए पल्लवपुरम फेज 2 स्थित ननिहाल गया हुआ था और साथ ही शनिवार शाम करीब 5 बजे प्लांट कर्मचारियों को मौत की सूचना मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया और प्लांट इंचार्ज फरीद राणा ने तुरंत वहां पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, फॉरेंसिक टीम बुलाई और दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों को सूचना दे दी गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।